This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाजरीन। मंसूर आप बात कर रहे थे कि ये हमारे आर्कियाइक एक लॉज हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट लॉज इन्फोर्समेंट के दूसरे तीसरे, तो ये क्यों नहीं चेंज हुए? कैन इट बी, कितनी जल्दी आप इनको 21st सेंचुरी में ला सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक सिर्फ मैं एडिशन करना चाहूंगा जो मैं पहले नहीं कर सका था। वो जो बाकी लॉज थे वो तो मैंने आपको गिनवा दिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो इकोनॉमी का एक जो सेक्टर होता है वो रियल एस्टेट होता है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा आपकी ग्रोथ का इंजन ऑफ ग्रोथ, इंजन ऑफ ग्रोथ है। हर यंगस्टर को घर चाहिए, पूरे 180 मिलियन पीपल नीड हाउसिंग, सारी आपको चाहिए। We have 6 million house shortage by the way, which is ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान में एक भी प्रॉपर रियल एस्टेट लॉ नहीं है। जो हमारे पास जो एक सो कॉल्ड एक लॉ है उसका नाम है जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और जो टूटा फूटा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, ये भी पाकिस्तान का जो 70 to 60 to 80% एरिया जो रूरल एरियाज हैं उनको अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ शहरों को अप्लाई करता है। और ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी एक्ट है ये बेसिकली आपकी जो सब्सटेंटिव लॉ है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो ले डाउन करता है, लेकिन जो प्रोसीजरल लॉज हैं कि रजिस्ट्री कैसे होएगी, उसका लैंड रिकॉर्ड कैसे रखे जाएंगे, उसका कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। तो कैसे हो रहा है ये? नहीं, यानी वो इज इट अ मेस राइट? इट्स वर्स देन अ मेस। अब पिछले 15 साल से हम सुन रहे हैं पंजाब में कि जो कंप्यूटराइजेशन का रिकॉर्ड, वो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एक तो ये है कि वो हो नहीं चुक रहा। दूसरा, अगर फर्ज करें there must be a vested interest which does not want it to happen. डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट इतने स्ट्रांग नहीं है जितनी एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। मसलन जो आपके गांव, लेट्स से द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, ये प्रोविंशियल मामला होगा। एब्सोल्युटली। Can he enforce it and do it in the next 30 days? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपका 18th अमेंडमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, सिविल प्रोसीजर हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लॉज हो गए, एविडेंस का लॉ हो गया, दीज आर ऑल नाउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अच्छा, अगर 1882 में और 1908 में और 1872 में ये रीजन इतना एनलाइटेंड था कि ब्रिटिश के उस जमाने के जो स्टेट ऑफ द लॉ, स्टेट ऑफ द आर्ट लॉज हैं, आप उनको लाके इंप्लीमेंट कर सकते थे, तो जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, आप इनके जो लॉज हैं उनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? जो काम आज से 150 साल पहले अडॉप्ट करें या अडेप्ट करें, व्हाटएवर आप उसको देखें, जो आपको सूटेबल उनमें चीजें लगती हैं आप उनको ले लें, क्योंकि वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। राइट। अगर, और ये कितनी जल्दी हो सकता है? मेरे ख्याल में इसमें विल की बात है। अगर विल है तो मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल एस्टेट लॉ, ये वो काम है जो आप 6 महीने से साल के अंदर कर सकते हैं, अगर आपकी विल है। अगर आपकी विल नहीं है तो 65 साल में हम नहीं कर सके। अगर ये हम लीगल फ्रेमवर्क ठीक कर लेते हैं साहब, then the next step, is it infrastructure or is it मतलब deregulation में? तो और ये these laws would take care of deregulation or you need further deregulation? क्या आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए जहां पे ये सारी चीजें जो है आपको वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए? आई मीन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स बट हैव नेवर हैपेंड। Sir, I think the basic premise is what we've been going around in circles is you have to have a vision of where you want to go. हमारे यहाँ कोई विजन नहीं है। Then you have to have a strategy on how to get there. वो एक पॉलिटिक्स भी है ना, वो कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा जी एक गवर्नमेंट करती है, अगली आके उसको फर्क कर देती है। अब वो कैसे, आप कंटिन्यूटी कैसे लाएं? आई मीन इफ यू लुक एट लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इवन इन लाहौर, वो एक मुबारक सेंटर बना, दूसरे ने कहा नहीं बनना, चलो वो $1 billion अप इन द स्मोक। अब ये करेंगे तो अगला आएगा, वो कहेगा ये नहीं करना, वो बसें नहीं चलानी, ट्रेन चलानी चाहिए थी, वो इसको बंद करो और उसको शुरू करो। सो एक तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, डीरेगुलेशन, get the government out of this get mess. the government out of business. You're losing 250 billion. जो आपने लैंड ट्रांजैक्शंस की बात की, is the Punjab government I mean focusing on it, या they are caught up in the mess over there?
सर आई वोंट नो द आंसर टू दैट, बट आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में सर हमारे आते होंगे ना? हमारे इश्यूज जो लैंड के आ रहे थे, वी वर डीलिंग विद देम ऑन आवर ओन एंड वी सॉर्टेड आउट कोक का इशू, यू नो, एंग्रो, मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट केम which we sorted out were that ऑटोमेटिक नहीं हो automatic नहीं हो सकते, but ये है कि there was a priority, they were trying to do it, I don't know why it didn't happen. लेकिन आप पंजाब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द केस 62% ऑफ योर पॉपुलेशन एंड ऑल दैट, तो इसमें ही कम से कम हम इन्वेस्टमेंट ले आए. आर वी टॉकिंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन पंजाब? और सर देखिए जी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी पंजाब? You know this better than I do. We encouraged the federal government to do it. They had a prerogative of their own. But जी special economic zones में क्या चीजें, एक ingredient होता है जमीन. पंजाब जमीन is a big factor. Big factor. But after that, special economic zones have power, which was a federal subject. नहीं, but which you talk about SEZ में अब तो आप लगा सकते हैं. Sir, but taxes जो थे, taxes is a federal. It's a federal subject. I'm not saying at all कि province versus, my point is slightly different. So you are saying कि ये जो federal provincial harmony है, ये बहुत जरूरी है. So if a province moves for some special economic zone, the federal government should not be a hurdle. Absolutely not. And the second thing is जी, the federal government will always have to take a lead. Because आज हम जो बात कर रहे हैं is about foreign investors. Foreign investors first port of call is the federal government. अब ये रेकोडेक में जब हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है नो, फेडरल गवर्नमेंट कहती है यस, कोर्ट्स कहते हैं कुछ और, आई मीन वेयर डज द फॉरेन इन्वेस्टर गो? इसके अंदर माय व्यू इज स्लाइटली डिफरेंट. माय व्यू इज कि फॉर 60 years इन दिस कंट्री हम यही चीखें मारते रहे कि जी चोरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ठीक है जी, कोई हमारा एसेट. माय व्यू इज जी उनको $3.5 अरब पहले इन्वेस्ट करने थे, फिर उन्होंने कोई चीज चोरी करनी थी. पहले उनको इन्वेस्ट करने दें. अगर आपकी एज अ गवर्नमेंट यू आर अ रेगुलेटर, यू हैव टू सी के चोरी ना हो जाए. अगर चोरी हुई, यू हैव द कोर्ट्स, यू हैव इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, then everybody will support you. Then everyone will support that. But to say today, ना हमारा जी इस्लाम हमें ये सिखाता है, ना कोई लॉ सिखाता है कि आपने नियत थी जी चोरी करने की, इसलिए मैं आज आपको सजा दे रहा हूँ. इसीलिए ना थरकोल कभी डेवलप हुआ है, ना रेकोडेक हुआ है. हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं नहीं हुए. आयरन ओर इन पंजाब अलोन हमारे पास 1 अरब टन ऑफ आयरन ओर रिजर्व है सर. दैट इज द एंटायर कंजम्पशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन अ ईयर. हम उससे कोई पैसा कमा रहे हैं? क्यों? कुछ भी नहीं कमा रहे. Why is it? Well, I mean, what's stopping us from exploiting these resources? बेसिकली जी एक हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म आपने जो पॉइंट किया है कि पॉलिसीज नहीं है, उसके लिए रोड मैप्स चाहिए. यू नीड टू गेट इंटरनेशनल एडवाइजर्स, यू नीड टू गेट स्पेंड. So fly by night operations नहीं चल cannot सकते. happen anymore in this. So Ricodec, Tharcoal, other natural resources, you need world class players. तो आपके ख्याल में, you have, I don't know if you are familiar with Ricodec, is this something which was a big rip-off, or was it something which could have developed the mineral sector in Pakistan? Well, I think I will not go into the legality of Ricodec, but one thing is very clear. This exit of Ricodec from Pakistan has caused us tremendous damage in terms of foreign investment, large foreign investment. This would have been one of the largest. This would have been one of the largest, and at the moment our niche areas of investments are mines and minerals. It's a big potential we have got, in which also Tharcoal comes in here. और उसमें एक आने का नहीं आया और इन्वेस्टमेंट. इसमें हमें बड़ा सेटबैक हुआ है रेकोडेक के जाने से. इट वाज अ कैनेडियन कंपनी. लीगैलिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज अ बैड केस for our perception. So they're not taken care of the foreign investor. Yes, exactly. But these, I mean, these companies are world-class companies. Well, they are world-class companies. They have delivered, they have performed, they had a good technology, they put up a good structured bid, and technically I would say it was quite up to the mark. और इनकी, do you think their head offices, wherever they are, would they condone corrupt practices, or you think इनकी governance structures ठीक होंगे and they will not? देखिए जी, इस वक्त not. Is there a difference between corrupt practices and getting a great deal? You see, now about
10 years back, it was very different in Europe. Now, most of the European companies are in the American Stock Exchange, and America is following GAAP way of compliance, accounting, and transparency. So ये Recordec में जो companies हैं, they are all listed in the American. I don't know, but it's a Canadian company, and the laws in OECD countries now Is the similar. GAAP laws applies. अच्छा. And What is GAAP? GAAP is a way of accounting, transparency किस तरीके से करने, and ethical business practices. These are American, generally accepted accounting American, principles. and now since most of the European companies are there, they have to follow it. OECD countries जितनी है वो भी follow कर रहे हैं. उसमें compliance is a very strong. So I mean, we factor. should have been happy with this investment. हम इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? Well, like I said, I really do not know the what was the legal compulsion or But what was the isn't it rip-off. something? It is not really a legal issue. It's an economic issue. It is basically an economic issue. If you make, I mean to say, the nation suffered in terms of number one, foreign investment, perception, and then the perception, and then the profitable sort of exploitation नहीं, of your technology resources, technology technology transfer, और management, और development ये of पहला, mineral और ये industry. पहला केस था जिसमें लार्ज स्केल्स मेटल्स में इन्वेस्टमेंट आई थी. तो इट वाज बैड. So this is mining and manufacturing in a way. Exactly. तो $3.5 अरब की इन्वेस्टमेंट पहले होनी थी बिफोर द फर्स्ट इग्नेट ऑफ गोल्ड वाज टेकन अब आउट. जो दूसरा सीन आना है, नाउ दे आर गोइंग फॉर फॉरेन arbitration As an investor, they as an would. investor, and when they will What go, is the implication of that? and of course the implication is very serious, but if the government doesn't realize it. अच्छा, I'm एक saying break in लेते terms हैं. of- We'll take a break and then you'll talk about the implication of the arbitration. This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे.